21 मई 1991 की वो काली रात जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से कुछ घंटे पहले क्या राजीव गांधी को बचाया जा सकता था? क्या राजीव गांधी अगर वो छोटी सी गलती नहीं करते तो बच सकते थे? आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी इस वीडियो। राजीव गांधी का जन्म भारत के आज़ादी से 3 साल पहले यानी कि 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी को संगीत में बहुत रुचि थी। उन्हें रेडियो सुनने और फोटोग्राफी करने का भी शौक था। इन सभी शौकों में पायलट उनका सबसे बड़ा जुनून था। इसलिए उन्होंने दिल्ली जाकर फ्लाइंग क्लब में पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस में काम करना शुरू किया। राजीव गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लंदन में राजीव गांधी की मुलाकात एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो से हुई। 1968 में उन्होंने न्यू दिल्ली में एडविज एंटोनिया से शादी की और उनका नाम बदलकर सोनिया गांधी रख दिया। जब राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई, तब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अपने भाई की सीट अमेठी से चुनाव लड़ा। 1981 में राजीव गांधी को इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, राजीव गांधी 1984 में 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की मौत का रियल कारण जानने से पहले आपको इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विद्रोह छिड़ा हुआ था। इसके कारण थे श्रीलंका में रहने वाले सिन्हाली लोग जो तमिल लोगों के साथ भेदभाव करते थे। यहाँ तक कि श्रीलंकन तमिल से उनके वोटिंग राइट्स भी छीन लिए गए थे। उन्हें सरकारी नौकरियां भी नहीं दी जाती थी। इन सभी कारणों से कई छोटे छोटे संगठनों ने हथियार उठा लिए। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब 1975 में श्रीलंका का लीटे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन गया। इस संगठन का लीडर था वेलुपिलाई प्रभाकरन। लीटे श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था। 80 के शुरुआती दशक में भारत सरकार ने ही लीटे की मदद की थी। लीटे के गुरिल्ला सैनिकों को भारतीय एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी थी, उन्हें हथियार चलाना सिखाया था और लीटे को श्रीलंकन सेना के खिलाफ लड़ना सिखाया था। इंदिरा गांधी ने लीटे की हर संभव मदद की नीति बनाई थी, लेकिन शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस आतंकी संगठन की वो मदद कर रही हैं, वही संगठन एक दिन उनके अपने बेटे की जान ले लेगा। साल था 1987, 29 जुलाई, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल हिंदुओं को उनके अधिकार देने को राजी हुई। इसके बदले में तमिल संगठनों को अपने हथियारबंद विद्रोह को बंद करना था। एक्सपर्ट का मानना था कि श्रीलंका को बंटने से बचाने के लिए ये एग्रीमेंट जरूरी था। श्रीलंकन सरकार की मांग पर राजीव गांधी ने भारत की तरफ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भेजा। भारत श्रीलंका के बीच हुए समझौते की तस्वीरें टीवी पर दिल्ली में 5 स्टार अशोक होटल के कमरा नंबर 518 में बैठे लीटे प्रमुख वी प्रभाकरन ने देखी, जिसके बाद उसने समझौते का विरोध किया क्योंकि वह जानता था कि इस समझौते का परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और श्रीलंकन गवर्नमेंट कभी उनके बात को नहीं सुनेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजीव गांधी ने शांति के लिए सेना भेजी, लेकिन सेना लड़ाई में फंस गई। संघर्ष में हजारों श्रीलंकाई सैनिक, तमिल मिलिटेंट ग्रुप के लोग और करीब 1500 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक 3 साल बाद IPKF को वापस बुला लिया गया भारत, लेकिन वहाँ पे लड़ाई फिर से शुरू हो गई तमिल मिलिटेंट ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी के बीच। दरअसल जिस तमिल इलम का सपना श्रीलंका से अलग बनाने का प्रभाकरन देख रहा था, वह राजीव गांधी के जीवित रहते कभी नहीं बन पाता। जिस भारतीय सरकार ने उसका एक समय पे सपोर्ट किया था, अब वहीं उसके खिलाफ हो चुका था और श्रीलंका के साथ आ चुका था। इन्हीं सब को देखते हुए लीटे के प्रमुख प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। तारीख थी 12 मई 1991। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। इस दिन तमिलनाडु के मद्रास में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली होनी थी। इस रैली में शिवरासन भी मौजूद था।
शिवरासन प्रभाकरन का खास आदमी था और जनवरी 1991 में ही श्रीलंका से चेन्नई लौटा था। उस रैली में शिवरासन अपने साथ धनु, शुभा और नलिनी को भी लेकर गया। मकसद था कि पूर्व प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में जाकर उन्हें माला पहनाने का अभ्यास कर सके। वीपी सिंह के मंच में आने से पहले धनु और शुभा ने उन्हें माला पहनाई। ये प्रैक्टिस राजीव गांधी की हत्या के लिए की गई थी। ठीक 7 दिन बाद 19 मई को अखबारों में राजीव गांधी का चुनावी कार्यक्रम छपा। इसी से शिवरासन को पता चला कि 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर आ रहे हैं। शिवरासन ने शुभा और धनु को अपने आखिरी मकसद के लिए तैयार रहने को कहा। 21 मई की सुबह सुबह धनु ने अपने शरीर पर विस्फोटक लगा लिए। इसके बाद शिवरासन अपने साथ धनु और शुभा को ऑटो से लेकर नलिनी के घर पहुंचा। थोड़ी देर में सब श्री पेरम्बदूर की रैली वाली जगह पर पहुंच गए। राजीव गांधी अभी पहुंचने वाले थे। रैली में पहुंचने से पहले ही राजीव गांधी के गार्ड्स ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें भीड़ से नहीं मिलना है किसी भी कीमत पर। लेकिन राजीव गांधी ने उन खुफिया एजेंसियों की बातों को सीरियसली नहीं लिया। 10:10 पर रात में राजीव गांधी रैली वाली जगह पर पहुंचते हैं। करीब 10:20 पर धनु ने शिवरासन और शुभा को वहां से हट जाने को कहा। 20 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की धनु चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो चारों ओर लाशें, खून, चीख पुकार, भगदड़ और आंसू थे। इस धमाके में राजीव गांधी समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी। धनु के साथ ही इस षड्यंत्र में शामिल हरि बाबू की भी मौत हो गई। हरि बाबू वहां पत्रकार के रूप में मौजूद था और उसका काम सारे घटनाक्रम की तस्वीरें लेना था। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड शिवरासन था। इस हत्या में शामिल कुछ दोषियों को उम्र कैद हुई तो कुछ की फांसी, लेकिन फाइनली 18 मई 2009 को श्रीलंकन आर्मी ने लीटे के प्रमुख प्रभाकरन को मार गिराया। दोस्तों, ये थी राजीव गांधी की हत्या की कहानी। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही स्टोरी में।